हेलो फ्रेंड्स। ध्रुव जुरेल ने ऐसा खेला है खेल, बैस बॉल को कर दिया है फेल। भरत को हम रहे थे झेल, गैप में बॉल को ठेल ठेल। बैटिंग को चलाया जैसे छुक छुक रेल। बैट्समैन और कीपर का ये कैसा मेल, इंडिया ने इंग्लैंड को कर दिया नेल। ध्रुव जुरेल ने ऐसा पेला है इंग्लैंड को पेल। भाई, मैंने ये पोयम लिखा। मैन, आई एम सो इम्प्रेस्ड विद ध्रुव जुरेल। मैन, व्हाट भाई अ नॉक, व्हाट टॉप अ नॉक। नॉच। भाई, भाई फर्स्ट टेस्ट से हम बोल रहे थे कि ध्रुव जुरेल को खिला लो। शक्ति, यू जस्ट मिस्ड माय पोयम वैसे। साहब, यू कैन। यार, साहब। मैं वही पढ़ के आया था एक्चुअली पोएम सुनने। ठीक है, आई विल रिपीट इट अगेन फॉर भाई यू। एक बार और हाँ, हो जाए ठीक है। इरशाद। इरशाद एक बार और हो जाए। एक बार और एक हो जाए। बार और। ध्रुव जुरेल ने ऐसा खेला है खेल, बैस बॉल को कर दिया है फेल। भरत को हम कर रहे थे झेल, गैप में बॉल को ठेल ठेल। बैटिंग को चलाया जैसे छुक छुक रेल। बैट्समैन और कीपर का ये कैसा मेल, इंडिया ने कर दिया इंग्लैंड को नेल। और ध्रुव जुरेल ने कर दिया है सबको फेल। सो दिस इज माय ट्रिब्यूट टू ध्रुव जुरेल। नाइस 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 नाइस। And I want to congratulate all the viewers, all the supporters that it has been an iconic series. Make no doubt about it. हम सारे टेस्ट मैचेस में पीछे थे, सारे जगह हम पीछे थे, बट क्लच मैन, क्लच। और ध्रुव जुरेल का नॉक जो है, इट विल गो डाउन, इट शुड गो डाउन इन हिस्ट्री एज वन ऑफ द मोस्ट क्लच परफॉर्मेंसेस, नॉट जस्ट इन फर्स्ट इनिंग्स बट इन सेकेंड इनिंग्स में। दो फिफ्टीज है रोहित शर्मा की और शुभमन गिल की, बट द इनिंग्स दैट मैटर्ड, द इनिंग्स दैट वन अस is 39 not out of Dhruv Jurel. That is the innings that has won us today, because I'll tell you, जब आया था जुरेल बैटिंग पे, इंडिया वेयर 120 for 5 in 40 overs. एंड उसने आते ही पहले ओवर में ही मतलब कि सिंगल्स और डबल्स लेना शुरू किया। उसने सॉफ्ट हैंड से खेला सो दैट द बॉल डजंट कैरी टू स्लिप्स। उसके दो तीन बार एज लगे बट द बॉल डिडंट कैरी। दैट्स आल्सो अ टेस्टामेंट टू हिज टेक्निक। और उसके बाद मतलब कि आई नो गिल ने बाद में दो छक्के मार के अपने 50 कर लिया, बट Dhruv Jurel deserved to be man of the match. I am so happy that he got the man of the match, and we at Cricket Caviar called it before the first test. When First, Shans Bhai before the had first joined, test. before the Yeah. first test, we called it that Dhruv Jurel should be playing, and he came as almost the third option, because we were earlier thinking KL Rahul keeping करेगा, फिर हमें लग रहा था कि KL keeping नहीं करेगा तो भरत कीपिंग करेगा, बट अल्टीमेटली इंडियाज सी ऑप्शन, द ऑप्शन 3 हैज कम गुड। एंड एक और चीज मैं बोलना चाहता हूँ, अगर तुम्हारा नाम जे से शुरू होता है ना, तो यू विल बी आइदर मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द सीरीज। मतलब सो इंडियाज 3 मैन ऑफ द मैच हैज बीन जसप्रीत, जडेजा एंड जुरेल, एंड मैन ऑफ द सीरीज इज गोइंग टू बी जायसवाल। तो this is the J connection, the J connection that Indian team has. फर्स्ट And इनिंग की बैटिंग के बाद जो रूट जे सोच रहा होगा मुझे मैन ऑफ द मैच मिलेगा। तो it's been an epic, and India has won this series. Baseball का hype कहाँ गया? Funeral has been thrown for baseball today at Ranchi. Ranchi, the place which is famous for a mental hospital, has blown this cult down. This cult has been blown down in Ranchi, and what an epic win this has been. Yes, your reactions, Pratik, starting with you. Yeah, man, never thought after that shocking defeat in Hyderabad on day 4, never expected us to bounce back 3-1, especially when some Virat Kohli won't be playing rest of the series, KL Rahul missing out, and what a comeback. Especially today, I got very nervous when we lost 5 wickets quickly. Like, how can you lose 5 wickets quickly, man? What were we doing in that phase? I thought we And asserted our and scored dominance. and scored 24 in 36, 36 in 24 overs. That too. Yeah, But Hyderabad test की वजह से series interesting was. Yeah, you go on. yeah, correct. Uh,
बट या आई थिंक क्रेडिट ऑल्सो गोज टू दी ओपनर्स बिकॉज नॉट ओनली उन्होंने कल 40 रन ऐड किए थे, आज भी उन्होंने 42 रन ऐड किए बिगनिंग में। हमारा फर्स्ट विकेट 82 के अराउंड गिरा, तो वो 40 रन भी काम आए जो बीच में डाउनफॉल हुआ। वो कहीं ना कहीं वो 40 रन और लास्ट के जो 70 रन की जो पार्टनरशिप हुई वो तो माइंड ब्लोइंग हुई है यार। तो नेक्स्ट लेवल पार्टनरशिप हुई है। Yeah, Shakti, what's your initial reaction on this win? Yeah, I think that momentum shift which happened when Jurel came to bat. मतलब in no time he was like 7 from 10, and उस Hmm. time पे I just saw the score of Gill, and he was 17 of some like 60-70 balls. I don't know how Yeah, many balls. 19 So of 66. so at that time itself, I knew that the momentum is shifting and India is going to win. So I got that confidence there itself. So that was like the initial 10 balls itself, like proved that this is going to be a match winning partnership, or at least Jurel to rahega. End mein, I was expecting Kuldeep aayega fir se, but anyways, but yeah, I think Yeah. it did fine for India for sure. बिफोर आई आस्क देवांशु भाई, आई वांट टू टेल कि बहुत लोग इसको गैबा विन से कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि देवांशु भाई ने हमें ये स्टैट बताया कि लास्ट 10 इयर्स में हमारी टीम ने 2 बारी 150 प्लस चेज किया है, एंड ऑल्सो द सिमिलैरिटीज जो कीपर ने 50 मतलब कीपर ने एपिक पार्टनरशिप एक किया, यहाँ पे भी वहां पे भी ऋषभ पंत ने किया था, एंड यहाँ पे फर्स्ट इनिंग्स में हम ट्रेल पे थे, जैसे गैबा में भी वी वर ट्रेलिंग बाई 33 रन्स, और यहाँ पे भी वो भी ट्रेल बहुत ज्यादा हो सकता था, जैसे वहां पे भी बहुत ज्यादा हो सकता था, यहाँ पे भी बहुत ज्यादा हो सकता था अगर जुरेल और कुलदीप नहीं लोअर ऑर्डर खेलते। बैटिंग। एंड और सबसे एक अमेजिंग सिमिलैरिटी भी है, वो गाबा का घमंड टूटा था और यहाँ पे बेसबॉल का घमंड भी टूटा है। सो दैट्स वन मोर सिमिलैरिटी। दोनों मैच के साथ सीरीज भी कंक्लूड हुई, करेक्ट। हाँ, और मतलब कि जो आज देवांशु भाई ने स्टैट दिया था कि इंडियन 4, 5 and 6 बैट्समैन जस्ट कंट्रीब्यूटेड 47 रन्स इन द एंटायर टेस्ट मैच, एंड जस्ट कितना 4 रन सेकेंड इनिंग्स में दे कंट्रीब्यूटेड 4 रन्स, that was an That's the amazing, lowest. that is the lowest ever That's the lowest in a to win a successful test match. chase, in a successful fourth innings Successful chase. chase. This is mind-boggling. Rajat Patidar created a record without knowing. My भाई God, लेकिन हार्ट वाज इन द माउथ, मतलब जब वो विकेट्स गिरे, मैं तो ब्लैक मंडे बोल ही दिया था भाई, ब्लैक मंडे भाई जैसे स्कोर बोर्ड मूव ही नहीं हो रहा था भाई। यार भाई मुझे मैं वो सीरियसली फीलिंग आ बोल गया रहा हूँ, रंगना मुझे हेरात वाले मैच का, जो उसने चंदीमाल के मुझे काउंटर अटैक के बाद जो उसने आउट कर दिया था। मुझे बारबाडोस 1997 और चेन्नई 1999 फ्लैश हो गए मेरे आईज के सामने से। मैं आज फिर एक दर्द मिलेगा जो कि, और इनएक्सपीरियंस्ड स्पिन अटैक यार, बिल्कुल टोटल कोई वो नहीं है। बट और यार पता नहीं मैं फॉरवर्ड सबसे शॉर्ट पहले लेग पे जब बैट्समैन कॉट होता है ना, तो एज अ व्यूअर बहुत दिमाग खराब हो जाता है, पता नहीं। और बैक टू बैक दोनों सरफराज और पाटीदार वैसे आउट हुए। नहीं, देवर पाटीदार वाज जस्ट लेजी यार, पाटीदार वाज तो जस्ट लेजी, मतलब ये वो बैट एक्चुअली वो जो 9 रन पे आउट हुआ ना वाइजैक में, उसके बाद से वो भाई कॉन्फिडेंस ही लूज कर चुका है। एक्चुअली ही इज अ बेटर बैट्समैन देन दिस। आई विल नॉट से इज अ वेरी गुड बैट्समैन। हाँ, हम लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि इज द वर्स्ट क्रिकेटर एवर टू प्ले फॉर इंडिया, बट his confidence is just plummeted and it's a confidence game, और मतलब he is just no. coming There is cool। 5 इनिंग्स there is फेल a होने के बाद difference. आज थोड़ा तो अच्छा खेला था। मैं ये आज नहीं तो बोला 20 कि रन he's ही the चाहिए थे worst भाई। batsman. मैं ये नहीं बोल रहा he's the worst batsman to ever play for Indian Test. I'm saying he's the worst batsman to play India in 3 tests. यूजुअली ये सब गार्बेज डेब्यू टेस्ट के बाद ही गायब हो जाता है, 3 तक पहुंच गया। बट अगेन फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थोड़ा ध्रुव के लिए बोलना चाहूंगा, मेरा फेवरेट कॉमिक कैरेक्टर है सुपर कमांडो ध्रुव, ठीक है। तो दिस गाय ध्रुव एक्चुअली उसने उस नाम को जस्टिफाई भी करा विद हिज एक्शंस, लाइक द बैकग्राउंड ऑफ शिखर। सो ही वाज सो रिस्पेक्टफुल एंड he come across so modest. मैंने उसका इंटरव्यू देखा जब he told his father कि मेरा टीम में सिलेक्शन हो गया, तो बोला कौन सी टीम, बोले विराट भैया और रोहित भैया वाली टीम। तो दैट इज अ काइंड ऑफ सिनेरियो। एंड नाउ अभी उसने बोला द्रविड़ और रोहित को कि आपने मुझ पे ट्रस्ट करा है, ट्रस्टिंग दिस बॉय एंड गिविंग अमेजिंग अमेजिंग, मतलब हाइप नहीं कुछ नहीं। एंड मुझे नहीं पता ध्रुव जुरेल इसके आगे क्या करेगा, मे बी ही विल नॉट परफॉर्म एट दिस लेवल। बट ऐसा होता है कि आप टेस्ट क्रिकेट के अंदर आपका एक मूवमेंट भी है ना, लाइफ टाइम याद रखा जाता है। लोग वनडे भूल जाएंगे, T20 भूल जाएंगे,
बट जो ध्रुव जुरेल ने काम किया है ना, एंड हम्म। लिटरली वो 90 रन्स हम्म। का मतलब प्राइसलेस है वो, उसको आप कहीं पे भी वो 200 नहीं के आ बराबर सकते, है, इवन वो 90 200 के बराबर है। 200-300 कुछ भी। गिल ने हाँ। क्या बोला, गिल मेड 50, गिल ने बोला कि हम्म। दिस इज माई स्लोएस्ट 50 एंड ओनली 50 इन माई होल फर्स्ट क्लास, जिसमें मैं चौका तक नहीं मार पा रहा था। बोले इट वॉज सो टफ। तो हम्म। इनफैक्ट गिल ने खुद ने एडमिट कर लिया कि इट वॉज सो टफ, और वो गिल का भी अच्छा रोल था। गिल को अपन गिल का थोड़ा बहुत ज्यादा वो मजाक उड़ा नहीं, देते हैं, मैं गिल का बट फेवरेट गिल हैज इनिंग्स था ऑल्सो मैं डन सीरीज इट वेल। गिल वगैरह पे अभी तक जाऊंगा का। बाद में, लेकिन मैं बोलना चाहता हूँ कि द गार्जियन जो कि एक इंग्लिश मीडिया माउथ पीस है, मतलब इट इज नोन फॉर क्रिटिसाइजिंग पिचेस, मतलब वो लोग क्रिकेट को एक्चुअली काफी अच्छा कवर करते हैं। तो दे एक्चुअली ऑलवेज क्राई अबाउट देयर टिपिकल इंग्लिश क्राई बेबी मीडिया आउटलेट। तो इवन दे रैन अ स्टोरी अबाउट जुरेल, जिसमें आई थिंक शक्ति वाज टेलिंग कि उसके पापा ने उसका नाम देखा न्यूज़पेपर में, तो उसने बोला कोई और बच्चा है जो तुम्हारे नाम से तुम्हारे नाम का कोई और भी बच्चा है जो खेलता है। तो मतलब दैट इज बहुत द फनी काइंड था, ऑफ। मतलब बहुत फनी स्टोरी था। हाँ। दैट्स वेरी तो फनी। एक्चुअली वो ट्विटर पे मैंने एक थ्रेड देखा वेयर समवन had posted this, तो people were saying कि it is a big deal for someone to actually play cricket in India in middle class families and not let their parents know about it. मतलब हाँ, that is some level of secrecy भाई, मतलब क्रिकेट खेल रहे हो पता भी नहीं है तुम हम तो खेल बस रहे हो, and that too हम बस क्या। लौंडियाबाजी करते थे ये सब, और ये लोग क्रिकेट विकेट खेल गए बिना पेरेंट्स को बताए। और बताए हुए। और दूसरा दूसरा चीज तो ये है कि भाई देयर वाज नो हाइप टू हिज डेब्यू, लाइक सरफराज का नो। स्ट्रगल स्टोरी सब पढ़ रहे थे, और आकाशदीप का भी पढ़ रहे थे स्ट्रगल स्टोरी, बट देयर वाज नो हाइप टू हिज डेब्यू। मतलब अनएज्यूम्ड कैरेक्टर, और स्टंप्स के पीछे भी भाई उसने माहौल को इतना सही रखा ना, भाइयों करके जो उसने चिल्लाया है, मतलब मुझे इतना मजा है ना ये क्रिकेटर को देख के। आई डोंट, मुझे नहीं पता कि हम्म। ध्रुव जुरैल को किसने आइडेंटिफाई किया, किसने पोटेंशियल देखी, बट हम्म। जो भी वो बंदा है ना, हम्म। उस बंदे को सल्यूट है यार, बिकॉज इसका हम्म। रिकॉर्ड भी कोई इतना बढ़िया नहीं है एंड एवरीथिंग, हम्म। बट ऐसा लग रहा था कि मतलब ही नोज एग्जैक्टली व्हाट नीड्स टू बी डन हम्म। अपने दूसरे टेस्ट में, विच इज मतलब हम्म। मेरे ख्याल से शायद वॉशिंगटन सुंदर का जो डेब्यू था ना गाबा में, हम्म। दैट वाज हम्म। एज क्लोज टू दिस थिंग। वॉशिंगटन हम्म। को भी पता था कि क्या करना है पूरे समय। तो हम्म। आई मीन आई एम वेरी अमेज्ड विद पर्सनालिटी ध्रुव और बॉडी जुरैल। लैंग्वेज और भी इम्पोर्टेंट है प्लेयर का, आई थिंक सिर्फ हम्म स्टैट्स। नहीं, ध्रुव जुरैल ने बॉडी लैंग्वेज, आई थिंक कीपिंग इसकी। संगाकारा हैज प्लेड अ मेजर रोल इन डेवलपिंग हिम ओके, as a keeper and batter. तो he used to come as an impact player for Rajasthan Royals, और आते ही उसको छक्का मारना होता था, और उसमें भी मुझे उसका डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छा लगा था। मतलब ये बंदे का भाई क्लैरिटी अमेजिंग है। आप देखो अगर राजस्थान रॉयल्स के मैचेस, तो उसमें भी वो छक्का मार देता था ऐसे कोई भी पोजीशन पे आके, और यहाँ पे भी उसे पता था कैसे डिफेंस करना है और मैं कैसे खेलूंगा। मतलब अगर आप देखो शुभमन गिल और ध्रुव जुरैल का जो 50 पार्टनरशिप हुआ, Shubman Gill was the set batsman, not Dhruv Jurel, but he contributed 30 runs, 32 runs out of 50 runs. He scored 64% of the runs in a partnership where he was the new batsman, not Shubman Gill, who was the set batsman playing 11 overs खेल चुका है, 66 balls पे 19 रन था शुभमन गिल। तो it's तो an amazing राजस्थान maturity. रॉयल्स, राजस्थान रॉयल्स के हर सपोर्ट स्टाफ ने, उनके मैनेजमेंट ने, सबने ध्रुव जुरैल के लिए ट्वीट किया। ऑब्वियसली जायसवाल का तो है ही, बट एवरीवन इज सेइंग कि, और वो सब ये बोल रहे हैं कि हमारे सारे सपोर्ट स्टाफ को हम ये बोलते हैं कि उन्होंने ध्रुव जुरैल पे इतना काम किया कि द प्रोडक्ट इज रेडी नाउ। मतलब उन्होंने विद इन 1 ईयर और 2 ईयर के अंदर, अब वो अब सब अपने क्रेडिट लेना चाह रहे हैं, वो अलग चीज है, आई डोंट नो, बट Yeah, दे this boy मस्ट हैव looks डन ready for समथिंग। international cricket definitely. इसको तो T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड में भी लेके जाना चाहिए। अभी लेट्स सी वो तो क्या होता है, बट that's too early to say. श्रेयांश भाई what's your take, what's your opinion? थोड़ा बताओ क्या कैसा कमबैक किया इंडिया ने, और कैसा कम डाउन हो रहा था आज, वो भी बताओ। म्यूट पे है श्रेयांश भाई। So श्रेयांश भाई, we are not able to get you. Yeah, I just want to talk about this test match further कि मतलब हम लोग डे 2 में पूरा डाउन एंड आउट थे, और डे 3 का जो पैटर्न रहा है, श्रेयांश भाई ये पहले बोल रहे थे कि डे 3 में इंडिया ने हमेशा अच्छा कमबैक किया है। Shakti, did you think that India will take a win from Ranchi? Like, because baseball, we were under fire since Hyderabad
फ्रॉम बैस बॉल. क्रॉली और डकेट हमेशा आके फास्ट स्टार्ट्स दे रहे थे. इस बार रूट ने भी, इस बार दे डिडंट प्ले बैस बॉल, दे एक्चुअली प्लेड कॉमन सेंस बॉल, एंड दे पोस्टेड अ बिग first innings total after 112 for 5. Very good total. So did you think India will win Yeah, win I from here? think I read this somewhere also कि someone had written that in especially teams which are traveling to India, as in they get very few chances to turn around, and England has actually got a fair amount of chance. Not they haven't got, they've created those, but they haven't been able to turn those around in their favor. And the Indian conditions and the Indian team will never let the other team lose or take it away from them if they're not turning around those. So I think India has been, like I would say, gifted with some of these players who have actually come into the party at the right time, because all of these have been individual performances, be it Akashdeep, be it Jurel, even Kuldeep. So I think that way, yeah, I frankly thought that this would not be that tough test, but yeah, I think credit to और England as well, because yeah, I think they और also मेरा bowled एक pretty फ्रेंड है, well. उसने लिखा था टॉस के बाद ही कि इट्स 2-2 एंड वी आर गोइंग फॉर अ डिसाइडेड, क्योंकि टॉस इज, सबको पता है कि टॉस कितना क्रूशियल होता है इंडिया में, और बैटिंग फर्स्ट करना कितना क्रूशियल एक होता है. फैक्ट, एक स्टैट और बताऊं, बताओ वो बताओ, मैंने आज आप स्टार्ट लिखा बताओ था. बस. हाँ. 30-0, India has not lost a single match chasing 200 and less in India. Oh wow. या 30-0 है. आई थिंक 27 आर विन और 3 आर ड्रॉ, और वो 3 ड्रॉ भी 70 रन्स का ही डिफरेंस था चेज करने के अंदर. सो दीज आर द काइंड ऑफ स्टैट्स व्हिच आर देयर. तो आई थिंक इंग्लैंड का वर्स्ट फेज जैसे वही ही, था कल, जब 110 पे 3 से 145 ऑल आउट हो जाना. मतलब क्रॉली हाँ ने इतना वो अच्छा स्टार्ट देके दिया था उनको, एंड उसके बाद कोई भी बट बैट्समैन टिका नहीं. एन इंग्लिश मीडिया इज एक्चुअली स्टक ऑन वन थिंग कि जो रूट का वो जो स्कूप शॉट था, उसने पूरी सीरीज हरवा दी इंग्लैंड को. लेकिन एज शिखर हैज राइटली सेड, वो गिल को जो स्पेल एंडरसन ने नहीं डाला, मतलब वो 4 ओवर के बाद रुक गया. अगर वो 2-3 ओवर और डाल देता, मेरे को लगता है कि वो टर्निंग पॉइंट था सीरीज का, कि मतलब जहां से हुआ, क्योंकि उसका उसने सेंचुरी मार दी एंड दैट वाज द डिफरेंस. बट हाँ, जैसे शक्ति ने कहा, इंग्लैंड टीम को क्रेडिट देना पड़ेगा. हमने सोचा नहीं था इतना फाइट करेगी इंग्लैंड, और कभी नहीं, कभी ऐसा हमने होता तो है ज्यादा ही इंग्लैंड, सोचा था, हमने तो ज्यादा जैसे सोचा था. लास्ट सीरीज में हुआ था, इंग्लैंड ने बस पहला मैच में compete किया था, बाकी तीनों में इंडिया हैड ब्लोन देम अवे. बट इस बार ऐसा नहीं हुआ, हर टेस्ट मैच क्लोज हुआ है. और इस मैच में उसका हमें रीजन है बशीर की भी प्रतीक. बात करनी पड़ेगी. प्र, बशीर ने बहुत अच्छा प्र, परफॉर्मेंस दिया इस मैच में, दोनों But प्रतीक इनिंग्स we उसका में were बहुत रीजन है अच्छा. seaside. We were seaside, Pratik. We were without KL Rahul, without Kohli, without Bumrah एग्जैक्टली. in this test, without Ashwin in last test. सो It's almost like, I said कि कोहली लीव पे जाता है, आइकॉनिक डेब्यूटेंट्स आते हैं, आइकॉनिक टेस्ट सीरीज होती है, तो वही हुआ इस बार भी. मतलब we had a सो basically एक स्टैट चल रहा है जिसमें ये है कि टॉप 6 जो विंस हैं इंडिया की, जिसमें एक्सपीरियंस लेवल बिटवीन ओपोनेंट एंड इंडिया, उस टॉप 6 में से 3 विन इसी सीरीज में आई हैं. इट्स सच अ बिग डिफरेंस कि मतलब इंडिया 2 पॉइंट समथिंग का है, कि मतलब उनके 400 टेस्ट है तो हमारे 200 टेस्ट से भी कम है डिफरेंस ऑफ एक्सपीरियंस, समथिंग लाइक दैट. तो सी टीम है, एंड ऑब्वियसली मोहम्मद शमी, मतलब बेसिकली इट्स लाइक टॉप 5 प्लेयर हमारे नहीं खेल रहे हैं. इट्स एज हाँ सिंपल. नहीं, वो बात और ठीक है, उसमें बट भी मैं अश्विन वॉज नॉट 50% फिट. ही एग्री करूंगा, अश्विन क्योंकि वॉज नॉट फिट. हमारी स्ट्रेंथ है बॉलिंग, और लास्ट दोनों मैच में जडेजा, अश्विन और कुलदीप का ट्रायो खेल रहा था, उसके बावजूद इंग्लैंड ने अच्छे स्कोर्स बनाए. तो हमारी नहीं तो बैटिंग, इस सीरीज में बेसिकली अगर हम स्पिनर्स की बात करें ना, तो आई थिंक हार्टली और बशीर ने हमारे स्पिनर्स को ओवर शेडो तो करा ही है. मतलब दे हाँ, बोल्ड जडेजा वेरी शायद वेल. मतलब नहीं, बट जडेजा जिस जिस लेवल की जूनियर वो लोग हैं अपने, मतलब जो हम हमारी बैटिंग के लिए कह रहे हैं, वो उनकी बॉलिंग है. मतलब यस. एक मैच हार्टली, बशीर 2 मैच, बट उनकी बॉलिंग काफी बढ़िया रही है. और मतलब बहुत जबरदस्त अमाउंट ऑफ पेशेंस और ग्रिट रखना पड़ा जुरेल का आज जीतने के लिए. अदरवाइज मैच पूरा फंस चुका था. तो मतलब उनके स्पिनर्स को तो कमेंट करना ही पड़ेगा. और हमारी स्पिन बैटिंग स्किल्स को वापस रिफर्बिश करने की जरूरत तो है, क्योंकि पहले क्या होता था, जब डेब्यूटेंट स्पिनर आता था तो वो 200 रन 250 रन खा के जाता था. जेसन क्रेट्जा और ये सारे जितने भी थे, मतलब आराम से पिटते थे. बट अभी इस सीरीज में तो मतलब
उनकी स्पिनर्स ने बहुत अच्छी बॉलिंग करी है, इसीलिए वो फाइट दिख भी रही है, अदरवाइज फाइट दिखती ही नहीं। हाँ नहीं लेकिन अभी तो जैसे हमने देखा था कुछ रिसेंट सीरीज में, श्रेयांश भाई, इवन विराट कोहली, पुजारा, रहाणे, ऑल वेर स्ट्रगलिंग अगेंस्ट स्पिन। एंड इनफैक्ट या श्रेयस अय्यर पे दारोमदार था। मुझे तो लग रहा था ये सीरीज स्टार्ट होने के पहले कि श्रेयस पे बहुत दारोमदार रहेगा, कि वो स्पिन का बेस्ट प्लेयर है। लेकिन दिस यंग इंडियन मिडिल ऑर्डर, मतलब कि ठीक है, सरफराज ने लास्ट टेस्ट मैच में खेला थोड़ा बहुत, पटीदार ने तो छोड़ो, पूरा एब्सेंट ही मार्क करके गया है वो। बट बट जुरेल, द वे ही प्लेड, एंड यशस्वी जायसवाल, द वे ही प्लेड स्पिन, इट्स बीन अमेजिंग। मतलब कि हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था, टू बी ऑनेस्ट। मुझे लग रहा तो था। राजस्थान हम्म। राजस्थान रॉयल्स का कैपिटल जयपुर है, और उन्होंने ना इंडिया को 3 J दिए हैं। सबसे पहले हाँ जाडेजा दिया था, और अब जुरेल और जायसवाल। हाँ, जो मैं रूट, वही बोल रहा था थोड़ी देर पहले, आप नहीं आए जो थे तो मैं रूट। बोल रहा था कि जो रूट। हाँ। मेरे को स्टोक्स पे कुछ बोलना है। हाँ। स्टोक्स की कैप्टनसी की बहुत तारीफ हो रही है कि यार वो फील्डिंग चेंज करता रहता है एंड एवरीथिंग। हम्म, सो समवन पॉइंटेड आउट कि इसी कारण उनकी जो ओवर रेट है वो कम है और उनको उसका फाइन लगा है। एंड हम्म, सेकेंडली, आज आई गेस स्टोक्स कैप्टनसी ठीक है, विकेट विकेट मिले, लेकिन हम्म, जब जुरेल आया था बैटिंग करने, दैट हम्म, वाज एन अपॉर्चुन मोमेंट कि आप जेम्स एंडरसन को इंट्रोड्यूस करते हैं। भाई वो 698 विकेट लेने वाला बॉलर है, हम्म, उससे हम्म, क्या बॉलिंग कराई इन्होंने यार। आपके हम्म। पास अगर इतना बड़ा टैलेंट पड़ा हुआ, आपने बॉलिंग ही नहीं कराई नहीं, उस उस समय एंड के मैं अंदर। भी सोच रहा था ये पॉइंट, मैंने भी एक्चुअली सोचा था। मैं तो सोचा था शुभमन गिल को ही काफी कम बॉलिंग किया, जबकि शुभमन गिल इज हाँ वीक एग्जैक्टली। वीक अगेंस्ट एंडरसन। फिर से शुभमन गिल को कम बॉलिंग करा एंडरसन ने, मैंने भी ये पॉइंट सोचा था। बट मुझे लगता है कि बशीर और हार्टली इतना कंट्रोल दे रहे थे ना, क्योंकि रेहान अहमद जब बाहर हुआ ना, रेहान अहमद वाज गिविंग लूज डिलीवरीज। तो इंडिया फुल एक्चुअली, टॉसेस देता था। शुभमन गिल ने जो लास्ट 100 मारा था और उसके बाद जो 90 भी मारा था ना, वो बिकॉज ऑफ रेहान अहमद ही था। लेकिन ये दोनों बहुत कंट्रोल के साथ बॉलिंग कर रहे थे, तो मुझे लगा ही ट्रस्टेड नहीं, देम। लेकिन एक और चीज है ना, पिच पे ना क्रैक्स बहुत थे, वुड लेंथ पे ही थे। हाँ तो हो सकता है हाँ। फास्ट बॉलर्स की भी बॉल क्रैक पे जाके कुछ ऊपर नीचे होता, जैसे हम्म। बर्थ में होता है। तो क्योंकि क्रैक्स तो बहुत थे, मतलब पिच यार रिपोर्ट के देखो, टाइम लोग कह रहे थे बहुत कि कोई बार भाई क्या और पिच है, हार्ड है। स्टोक्स ने कोई सिर्फ और कॉपी किया है कैप्टेंसी रोहित शर्मा का, कोई जैसे और और रोहित स्टोक्स ने शर्मा तो ने ये भी अश्विन कहा था वो जडेजा के बॉलिंग साथ करेगा, ओपन किया। तो उसने बॉलिंग क्यों नहीं करी खुद ने? कोई और हाँ। फास्ट बॉलर होता ना तो मैं नहीं बोलता, लेकिन जेम्स एंडरसन था यार। आप नहीं नहीं, मतलब आज इतना लाइटली नहीं ले सकते। प्रतीक का पॉइंट भी सही है। एक तो स्टोक्स ने प्रैक्टिस वैक्टिस वार्म अप किया बॉलिंग का, वो किया नहीं। और दूसरी बात भाई, इसने देखा रोहित ने जडेजा और अश्विन से ओपनिंग कराया, तो कल शाम में भाई जेम्स एंडरसन का स्पेल क्यों नहीं आया 8 ओवर में? वो 8 ओवर में उसको 2 ओवर तो डालना चाहिए था भाई। वो हार्टली और रूट से बॉलिंग करा रहा है भाई। रूट को तो फुल टॉस पे यार मार रहा था रोहित शर्मा, वो 40 रन देखो, देते ही नहीं। हार्दिक पांड्या, हार्टली को तो 4 हार्दिक बाउंड्रीज पांड्या मारा। तो हम्म। मतलब वही फर्स्ट 2-3 ओवर में, मतलब आई थिंक वहीं पे ही 40 रन, मतलब दैट वाज अ मेजर मिस्टेक, हम्म। आई वुड से, आई थिंक फ्रॉम स्टोक्स एंड पर नॉट बोल हाँ एंडरसन। हार्दिक पांड्या तो यूं ही बदनाम है। ये बेन स्टोक्स उससे बड़ा मतलब कामचोर है। बॉलिंग करता रहेगा, ये करता रहेगा, जब असली होगा कुछ नहीं करेगा, ना रन बनाएगा ना कुछ करेगा साला। और मतलब पर्सनली सबको यशस्वी भी बोल रहा है बहुत खेलो खेलो डिसअपॉइंटेड होगा जाके। यार, वो जो रूट की बॉलिंग पे आउट हुआ है। वो तो डेस्परेट मूव था, क्योंकि दे वर जस्ट रनिंग अवे विद द गेम ना, तो इट वाज जस्ट अ डेस्परेट मूव हम्म। टू बेट, टू गिव अ बेट। इट वाज अ बेट, और यशस्वी गिर हाँ गया उस बेट पे। लेकिन वो सोचा नहीं था कि मैं आउट होऊंगा तो ऐसा झड़ी लग जाएगा, मतलब कि यार। हाँ यार, ये बात वो तो है। वो फेज में हुआ क्या एक्चुअली, मतलब जडेजा, इन इफ समवन वाज वाचिंग, कैन यू टेल मी, बिकॉज़ आई डिडंट फॉलो इट। मतलब पैनिक 24 पैनिक हुआ ओवर। उस फेज में, और थोड़ा शुभमन गिल नहीं का भी पैनिक, कमी है, क्योंकि मैंने आज जब वापस से मैंने हाईलाइट देखा। देखी ना, तो मैंने एक चीज नोटिस करी कि दोनों जो सरफराज और पाटीदार, सॉरी पाटीदार और जडेजा जब आउट हुए, उसके जस्ट 1 या 2 बॉल पहले उन्होंने ऐसे गैप में रन मारा था और सिंगल लेने के लिए कोशिश की थी। गिल हिल ही नहीं रहा था भाई अदर एंड से, सिंगल था अरे दोनों वो, occasion में। गिल एग्जैक्टली हिल ही अरे नहीं रहा था एग्जैक्टली। जडेजा, दूसरे एंड से। अरे टी के तो बाद मैसेज और दिया था उसके बाद इन्हें। ये लोग आउट हो गए दोनों टी दोनों, तो लंच इनको के बाद चाहिए था कि इनको थोड़ा मैसेज स्कोर दिया ऑफ गया था। बोर्ड मूव हो। हाँ, सिंगल हाँ लेने का मैंने देखा। सही बोला तूने, वो ट्राई किया था सिंगल लेने का, और गिल ने मना कर दिया जडेजा को। और ये लोग भाई, सिंगल लेने का। अरे पाटीदार वो को भी, जडेजा दोनों रन आउट करा दोनों को। देता, वो हम्म। जडेजा रन आउट करा देता, वो जिस आई तरीके से थिंक रन आउट बाहर के लिए भागा। नहीं भागा होगा। वो रन आउट के लिए नहीं भागा, वो रन आउट करा देता जडेजा। तो एक्चुअली में हुआ क्या कि जब यशस्वी आउट हुआ तो शिखर व्हाट हैपेंड, गिल आया और गिल स्टार्टेड प्लेइंग लाइक पुजारा। वो आगे बढ़ बढ़ के डिफेंस कर रहा था। तो नंबर 3 का आत्मा है एक्चुअली वो उसके अंदर।
हाँ, गावस्कर बोले यार ये पुजारा जैसा क्यों खेल रहा है, ठीक है। तो उसने बहुत बॉल खा ली और इतने में क्या रोहित शर्मा के बहुत पास ज्यादा। स्ट्राइक नहीं आ रही थी और वो आउट हो गया। उसके बाद उन्होंने उसको पाटीदार को भेजा, पाटीदार तो वैसे ही मैं तो जीरो ही मान के चल रहा था, उसने जीरो ही बनाए। और फिर जडेजा जडेजा की तो इनिंग ही समझ में नहीं आई मुझे, क्या करना चाह रहा था वो भाई वो पर शॉट शिखर मारता सही बोल रहा है, कहीं ना आधे कहीं पिच गिल का आधे कंट्रीब्यूशन है इन सबके फेलियर में, मैं बता रहा हूँ मतलब। आधे पिच वो जडेजा आधे पिच पर आ जाता, रन ले लो, रन ही नहीं है। वो गिल को कम से कम नहीं तो 10 बार रन आउट करा था अगर गिल रन भागता तो गिल ने रन भागना ही छोड़ दिया, बोले मैं नहीं भागूंगा मैं। नहीं पर आप ऐसे देखना छोड़ दिया। वापस से हाईलाइट में, जब जब पाटेदार और जडेजा जिस ओवर में आउट हुए ना, उस ओवर में एक या दो बॉल पहले दोनों बार रन था, पर गिल भागा ही नहीं। गिल रन आई भाग ही नहीं थिंक रहा था, वो तो बिल्कुल सुस्त हो गया था। फर्स्ट इनिंग्स में वैसे सरफराज ने किया था जायसवाल के साथ, मतलब वो इतना हम्म, हाँ। डिफेंसिव हो गया, उसको एक भी बॉल दे नहीं रहा था बैटिंग के लिए, एंड मतलब व्हेन ही गॉट इट वो काफी लो था। सो जायसवाल भी बहुत अच्छा रन करता है, यस जायसवाल करेक्ट नहीं वो। तो अदरवाइज ही वाज इन गुड टच एट दैट पॉइंट, एंड वो उसके बाद सरफराज आउट भी हो गया इमीडिएटली। या अरे भैया आज तो ध्रुव ने एक्चुअली ये प्रॉब्लम बचा शायद लिया। इसलिए भी हो रहा है ना, अभी नए बैच ऑफ प्लेयर साथ में खेल रहे हैं, अभी कितने बार हर मैच में नया मिडल ऑर्डर आता है, तो वो भी एक प्रॉब्लम होती है, रनिंग बिटवीन द विकेट्स अफेक्ट होती है उससे। और जडेजा तो जाना ही जाता है बकवास और कर नहीं, हर। और मुझे लगता है कि जडेजा को हर समय 5th नंबर पे नहीं भेजना चाहिए। इफ देर इज नो नीड उसको 5th पे नहीं भेजना चाहिए, क्योंकि वो आगे पूरा मोमेंटम खत्म कर देता है। तो मे बी Yeah, इंडियन, that लेकिन that decision backfired in both innings. Actually, मतलब कि मैं सोच रहा था पर सरफराज का एक्चुअली कॉन्फिडेंस लो हो गया थोड़ा, पता है, इस डिसीजन के वजह से। बार बार उसको यार तुम नंबर मतलब जडेजा के बाद नंबर 6 पे भेज रहे हो। भाई वो नंबर पर 4 बार जडेजा की बैटिंग स्ट्राइक रेट करता है। देखी है तुम लोगों ने, उसको 7-8 पे भेजोगे तो क्या फायदा होगा, मतलब उसकी स्ट्राइक रेट तो देखो जडेजा की। तो क्या नहीं फायदा, जरूरत सेवन हो एट तो पे तो भेजो ऐसे ही ना। खेलना होता है। 7-8 पे तो कुलदीप जैसा खेल रहे वैसे ही खेल रहे वो 7-8 पे भाई पर जैसे। उसको भी पता है ना, उसका एवरेज 60 चल रहा है लास्ट 6 साल से, तो उसको अब वो बट एस लेकिन बैट्समैन बन के शिखर, रहना है। हम्म। अपने को भी ब्रैडमैन मिल गया लोअर ऑर्डर का, पाकिस्तान जैसे, कुलदीप यादव। कुलदीप यादव। भाई मैं तो बोलता हूँ वॉशिंगटन और शार्दुल का पार्टनरशिप था भाई, वो वैसा ही पार्टनरशिप था वो, हाँ, जुरेल और भाई भाई। मैंने जस्ट स्टैट्स निकाले ही था कि पुजारा से भी स्लो 50 बनाएगा कुलदीप, और आउट हो गया, पर क्या इनिंग्स थी, 28 और 131। अच्छा अच्छा। मेरे को बस वो एक बार बोलना था कि जो फर्स्ट एक्चुअली मैच वो जिसने बोलना नहीं हराया था। चाहता था, उसके मुंह से फिसल गया एक्चुअली। वो तो ये लोग बोलना नहीं चाहते ना कि ये सब चीजें ये लोग करते नहीं हैं। वो रवि मेरे शास्त्री, को बस ये बोलना था रवि कि शास्त्री जिसने हमें बोला था। फर्स्ट मैच हराया अरे था, गाइस, ऑली पोप ने, उसको वी हैव डबल टू डक्स मिले इस मैच में। वी हैव टू Anyone डिस्कस wants अबाउट to speak एम्पायरिंग। about Wilson, the third umpire, the TV umpire? थर्ड एम्पायर, अरे यस। ओ यस। माय गॉड। अरे उसका केस लो भाई, मैंने, थर्ड अंपायर का। बट ओ डिविएशन था माय यार, गॉड, बैट से मुझे लगा थोड़ा डिविएशन हुआ है बॉल। अरे उसके पैड से बैट टच हुआ है, पैड से लगा है। पैड से लगा था। वो बिल्कुल अंधा है क्या यार, भाई उसको एक दिखा पूरा ही नहीं। पॉडकास्ट करना पड़ेगा, ये एम्पायर्स कॉल हटाओ यार, डीआरएस थोड़ा चेंज करो, इस पे तो पूरा एक नहीं नहीं, मुझे पॉडकास्ट टीआरएस लगेगा। वीआरएस से कोई नहीं है। डीआरएस चेंज एक्चुअली नहीं में क्या होगा। है कि जो थर्ड एम्पायर पोजीशन है ना, इट शुड बी अ स्पेशलिस्ट। वो केवल वहीं बैठेगा, उसको सारी चीजें वही करनी है, वो ऑन फील्ड नहीं जाएगा। ये एक लाइक बिल्कुल एम्पायर्स सुपर कॉल ओवर स्पेशलिस्ट रूल नहीं हो पोजीशन। सकता क्या कुछ ब्लेटेंट केसेस में, मैं तो ये पूछना चाहता हूँ इस पे, ये तो चेंज हो सकता है ना थोड़ा। भाई मैंने कोई एक ब्लेटेंट केस में एक एम्पायर्स कॉल होगा ही नहीं ना। ब्लेटेंट, इट्स नॉट अ ब्लेटेंट मैंने एक केस इफ कमेंट इट्स एन पढ़ा था, एम्पायर्स कॉल। इट्स अ मैंने डाउटफुल एक केस कमेंट पढ़ा ओनली। था कि मैंने एक कमेंट पढ़ा था कि क्रिकेट में लाइक बोल सकते हैं कि बाय लक दे क्रिएटेड द बेस्ट डीआरएस, जो मतलब मेथड हो सकता है। अगर वो उसको ट्विक करेंगे तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा, बोले इट्स द बेस्ट। वो सारी एरर कैलकुलेशन करता है एंड नहीं एवरीथिंग इज प्रॉब्लम क्या देयर। होती है कि अगर एक ही इनिंग्स में किसी टीम के अगेंस्ट 3-4 एम्पायर्स कॉल चले जाए, जैसा हुआ इंडिया के साथ फर्स्ट ठीक है इनिंग्स में। यार, अब ऐसी उसको चीज दिस वर्ल्ड इज कप ओके। फाइनल वाइनल में हो जाए तो बहुत दुख होता है ना फैंस को, तो वो तो नहीं बट पगला दिस इज जाते हैं। ओके। अरे तो एम्पायर कॉल्स का मतलब यही है ना कि अगर उसने दिया है तो द डिसीजन स्टैंड जो एम्पायर का एंड में। आपको अंडर और 19 में लक यही कुछ भी सिखाया हो जाता सकता है है ना, ना। मान लो तो वही आपके 8 उसका प्लेयर आर्ग्यूमेंट एम्पायर कॉल सेल्फ डब्ल्यू हो जाए एक ही उसका दिन, तो क्या आर्ग्यूमेंट ये है करोगे आप। प्रतीक की प्री डीआरएस एनीवे वो अंपायर आउट देता था तो हमें एक्सेप्ट करना पड़ता था। वो एनीवे करना ही अंपायर पड़ता था। जो भी देता था तो वो हम एनीवे प्री डीआरएस एरा में। तो अब तो डीआरएस आ गया, इसलिए हमें अंपायर्स कॉल पता है कि ये अंपायर्स कॉल हो रहा है। और इंग्लिश हम्म, मीडिया ने तो भाई वो जो रूट का कितना बड़ा मसला बना दिया। हमने तो इस बार ये हमारा मीडिया बहुत शांत रहा है, मतलब कि फैंस भी बहुत बहुत शांत रहा शांत है, रहे क्योंकि हम आराम से जीत रहे हैं ना। जबकि तो क्लियरली हमारी फर्स्ट इनिंग्स की लीड अरे होती थी अगर ऐसा सब नहीं अरे होता तो। मोदी जी उनको चांस नहीं दे रहे और कुछ कवर करने का, प्रॉब्लम ये है।
हाँ इस बार सारी पिच भी चीजें वही कर रहा है। एक्चुअली इस बार पिच भी इतना अच्छा रहा है, सारे पिचेस अच्छे रहे, तो इंग्लिश हाँ मीडिया ढूंढ रही है रीजन हाँ व्हाई वी आर लूजिंग दिस टेस्ट सीरीज, तो करेक्ट उनको करेक्ट मिल गया वो जो रूट का, जबकि वो प्लम्ब था एक्चुअली, इट वाज वेरी फुल, इट वाज अ यॉर्कर, ऑलमोस्ट ये यॉर्कर Yeah. बॉल, वो पिचिंग इन लेग ही था, लेग स्टंप पिचिंग था वो, और पिचिंग में I कभी मैंने अंपायर्स कॉल नहीं होता है। एक दो एनालिस्ट का ट्वीट भी देखा where they have praised the pitches and मतलब which means that actually there's nothing wrong with the pitch. Last match में वो लोग एक DRS के पीछे पड़े थे, तो हाँ these are all just attention seeking और deviations के लिए वो लोग try कर रहे हैं, which दिस will Shakti, not work eventually if you have this is losing. pressure स्मिथ का ये तो क्या applying, होगा? this is actually mental game with the umpires. Stokes played a mental game कि भाई उसने प्रेजेंटेशन दिखवाया अंपायर्स को, क्या Right, इंडियंस को ये right. प्रेजेंटेशन मिलेगा फर्स्ट इनिंग्स के बाद, नाइस और उसके बाद वेरी गुड अंपायर्स ने पॉइंट देना ही बंद कर दिया यार डिसीजन इंग्लैंड के Yeah. अगेंस्ट। दिस वाज अ मेंटल गेम प्लेड, बेसबॉल प्लेड अ मेंटल गेम rather than game on the field. I think तो they भाई And then the मेंटल गेम loss, इज बेसबॉल। and it finally met its end at Ranchi, which is known भाई for its बहुत बहुत mental फनी चीज hospital. हुई है इस मैच में और भी कुछ That's the फनी चीज हुए हैं poetic जैसे end to baseball. नाइस नाइस वन जुरेल जुरेल वाज द मतलब डे 3 एंड डे 4 दोनों में टॉर्चर किया इंग्लैंड को, और फाइनली दैट 39 नॉट आउट हैज वन अस, एंड द 129 रन्स बाय ध्रुव जुरेल in not a very high scoring game. Let us remember that 129 runs has been scored by Jurel, and good contribution by Kuldeep, who turned up with his Shane Warne version. कल शाम का ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट था, अश्विन और कुलदीप ने जो किया, और अश्विन स्पेशली विद हिज लैक ऑफ फॉर्म, मतलब कि बहुत बुरे फॉर्म से निकल रहा था, फिटनेस भी आई थिंक उसका नी में कुछ प्रॉब्लम था, उसके बावजूद ही वाज फायर्ड अप बिकॉज बशीर बिकेम द एम्परर ऑफ इंडिया आफ्टर टेकिंग दैट 5 विकेट्स, तो दैट उसके वाज वेरी बाद फनी कमेंट that Ashwin Anna had to just bring his scientist mood, and वो ऑली पोप को जो कैरम बॉल था, मतलब so many good moments in this test, you know, that were just unforgettable. ऑली रॉबिन्सन का 50, फिर you know, it was just amazing what all happened in this test, and हम सोच रहे थे फ्लैट डेक होगा, ड्रॉ, बहुत लोग तो ड्रॉ प्रेडिक्ट कर रहे थे रांची और राजकोट में, but both these tests have been amazing. मतलब राजकोट and Ranchi tests have turned out amazing, and India has sealed the series, जो कि हमको हैदराबाद में बहुत दूर दिख रहा था कि हम नहीं जीत पाएंगे शायद ये सीरीज। सो दिस हैज बीन एन इनक्रेडिबल सीरीज। मजा आता अगर सीरीज डिसाइडर होता धर्मशाला में, बट इट विल बी अ डेड रबर नाउ, सो आई डोंट नो, मतलब उसके बारे में हम अलग से बात करेंगे कभी। आज टुडे इज नॉट द डे, टुडे इज डे टू सेलिब्रेट, एंड यू नो, जैसे कुंबले शैंपेन लेके आया था अश्विन के लिए 500 विकेट्स के बाद, तो या तो उस तरह से सेलिब्रेट करना चाहिए, एंड अमेजिंग। एनी लास्ट कमेंट्स गाइस बिफोर वी लीव? कुंबले एक शैंपेन स्टैट्स लेकर आया, मैंने नहीं देखा वो मोमेंट। हाँ मैंने भी नहीं वाओ देखा नहीं, वो वाओ कमेंट्री वाओ में वाओ। बोल रहा था, अलग से कमेंट्री में अलग से बोल अच्छा अच्छा, लेकिन अभी जस्ट टू समराइज आज की सीरीज विन और उसके बाद हुआ क्या है। नाउ इन WTC टेबल इंग्लैंड इज एट 8th पोजीशन। मुझे नहीं लगता दे कैन क्वालिफाई किसी भी पहले और तरीके दूसरे से। साइकिल में भी ऐसे ही स्टार्ट हुआ था इंग्लैंड का हाँ, तो वो चाहे वो लोग बोल रहे हैं कि आप एंटरटेन करना आप करो, जीतने का हम रख लेते हैं, तो आप वो एंटरटेन ही करते रहो, वो सब कुछ मत करो। आई थिंक एंड आई थिंक भाई इट मुझे ऐसा लगता है इंग्लैंड जब के लिए तक वेरी इंग्लैंड वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल क्वालिफाई नहीं होगी ना तब तक लॉर्ड्स और वो मतलब इंग्लैंड से हटेगा नहीं फाइनल वेन्यू, तो यार इस बार चले जाते तो अच्छा ही होता नहीं हो पाएगा। दे विल नॉट रीच WTC फाइनल, उनके बस की बात नहीं है। बहुत यही है, कंसिस्टेंट और टीम्स है वैसे भी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया उनसे कंपैरिजन में। नहीं, इट विल बी ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड होगा जहां तक मुझे लग रहा है। देखते नहीं, हैं भाई अभी इंडिया आ इंडिया ही जाएगी बीजीटी कैसा कैसे ना खेलेगी। कैसे। बांग्लादेश, अब तो ये सीरीज का ही मुझे डाउट था, अब तो ये भी जीत ही रहे हैं, और अब अश्विन खेलेगा ही 100 टेस्ट, वो तो प्लेयर नहीं का बट ड्रीम होता है 100 टेस्ट खेलना, शिखर तो हमें वो तो बीजीटी का भी डाउट है ना कि हम बैक टू बैक तीसरी हैट्रिक मारेंगे बीजीटी में, वो नहीं थोड़ा नहीं नहीं मुश्किल नहीं, है। बहुत मुश्किल है, बहुत वो मुश्किल तो है, वो बहुत मुश्किल मुश्किल है, है। बट बहुत उसके बिना भी मुश्किल हम है। शायद इनफ कर लेंगे, क्योंकि न्यूजीलैंड और बांग्लादेश को हम व्हाइट वॉश कर देंगे ना, तो करेक्ट करेक्ट। इट विल बी इनफ। या yeah, anyways, Yeah. thanks guys, thank you for joining, it was और really भाई fun। ऑस्ट्रेलिया वर्सेस न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज चालू हो रहा है अब वेडनेसडे से, हाँ, तो वो भी उसके बहुत बारे में क्या बढ़िया। बात अलग कर से रहे हो? थर्सडे थर्सडे हाँ, वाओ, स्टीव स्मिथ वर्सेस केन विलियमसन, so that will be another fun series to watch।
Yeah. Thank you, Yes, guys. yes. Thank you. And Thank you. see you again soon. Bye. 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 Thank you, guys. Bye.